हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं, तो काफ़ी सारी इसकी क्लासेस हो गई हैं। उन क्लासों को आप पढ़ लेना सो दैट कि आप उन क्लासों को पढ़ोगे तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनकी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करेंगे आज। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए, क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा। कह रहा है कि एक बेईमान मिठाई विक्रेता मिठाई को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का भार इस्तेमाल करता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो कि लाभ का परसेंट का है, प्रॉफिट परसेंट का है। अ डिसऑनेस्ट स्वीट सेलर सेल्स स्वीट्स एट 20% प्रॉफिट वट यूजेज 900 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो जब भी प्रॉफिट परसेंट की बात करेगा तो हम क्या कैसे निकालते हैं भाई? वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वो 1 किलो के, ठीक है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम और कह रहा है 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो 1000 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? मतलब एक्स्ट्रा जो लाभ होगा, उसको एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होगा वो कैसे निकलेगा? 1000 का 20% यानी कि 200। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1200। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 1000 के स्थान पर 900 ग्राम का यूज करता है। भाई 900 ग्राम का अगला यूज करेगा तो सीधे सीधे गड़बड़ करेगा कितने की, यानी कि उसका जो प्रॉफिट होगा 100 ग्राम होगा यहाँ पे, यानी कि गड़बड़ 100 की कर रहा है और यहाँ पे एक्स्ट्रा 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन करोगे तो टोटल पहले कितने का इस्तेमाल कर रहा है? 900 का इस्तेमाल कर रहा है। भाई 900 का इस्तेमाल प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जितने का वो इस्तेमाल कर रहा है, तो 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है और 100 ये और 200 ये, इतने का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इतने की गड़बड़ कर रहा है 300 की। कितनी गड़बड़ कर रहा है? 300 की। और मल्टीप्लाई 100 क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100 किसके लिए? प्रॉफिट परसेंट के लिए। अब 0 से 0 काटोगे और 3 से ये 1/3 इंटू 100, यही तो आएगा। तो ये प्रॉफिट परसेंट जो निकल के आएगा, इसके जो सॉल्व करोगे तो 33 1/3%। कितना आएगा? 33 1/3%। ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। ठीक है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताना है कि लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंट है क्या। ठीक है, अ शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेस वेट 30% लेस देन द एक्चुअल मेजर हिज गेन प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे? सबसे पहले देखो बात कर रहा है 10% लाभ की ना। जब लाभ की बात करें, एक बार बताओ, ठीक है, अगर 100 हो, ठीक है, तो उस पर कह रहा है कि 10% क्या होता है? लाभ कमाता है। 100 का 10%, 10% यानी कि प्रॉफिट। 100 का 10% 10 यानी कि सीधे सीधे 110। अब आगे क्वेश्चन में चलते तो कह रहा है कि वास्तविक माप से 30% कम वजन का उपयोग करता है। 30% कम वजन का उपयोग करता है, तो 100 का 30% 30 आ जाएगा। भाई ये 30 आ जाएगा ना, ये 30 आ जाएगा और ये आ गया 10, तो ये कितना हो जाएगा? और कम है तो 100 - 30 कितना हो जाएगा? ये 70 हो जाएगा। यानी कि वो इस्तेमाल जो करता है 70 का इस्तेमाल करता है। कितने का इस्तेमाल करता है? यूज़ में लेता है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना इस्तेमाल करता है वो नीचे। भाई ऐसे तो करते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, जितना इस्तेमाल करता है तो वो नीचे आ जाएगा और जितना उसका प्रॉफिट होता है, जितना वो गड़बड़ करता है, वो कहाँ आ जाता है? यानी कि 30 + 10 तो कितना आ जाएगा? 40, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 प्रॉफिट परसेंट के लिए, यहाँ 0 से 0 कटेगा तो 4/7 मल्टीप्लाई 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होता क्या है? ये होता है 57 1/7%। इसकी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 50 ये होता है 57 1/7%। ये हमारा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो हमारा आ चुका है 57 1/7% का प्रॉफिट। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक कह रहा है एक पंचारी नकली तौल का प्रयोग करके चीज़ें खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा खाता है। जब खरीदता है और बेचता है तो 10% का उसको धोखा होता है। तदनुसार उसके लाभ में कितने वृद्धि हो जाती है? ग्रॉसरी डीलर cheats to the extent of 10% while buying as well as selling by using false weight. What is his increase
इन द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको जो टाइप है, ये जो टाइप है, इस टाइप को सॉल्व हम कैसे करेंगे, किस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि खरीदते और बेचते टाइम उसको 10% का धोखा होता है या 20% का होता है, तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, आप हमेशा ये वाला फार्मूला लगाना है इसमें, a + b + a.b, ये मतलब a क्रॉस b अपॉन 100। हमेशा ये वाला फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करना, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें फार्मूला में लगा लेते हैं, ये कितना मतलब 10% खरीदते और बेचते टाइम। ठीक है, बी भी क्या है 10% ही है, प्लस a इंटू बी इनकी 10 इंटू 10 अपॉन में क्या आएगा 100। ठीक है, तो ये आएगा 20%, और यहाँ से आ जाएगा 100 इंटू अपॉन 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आएगा 20% प्लस 1, यानी कि 20 + 1 कितना हो जाएगा 21%। ठीक है, तो 21% आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21%। ठीक है, 21% हमारा क्या आएगा, तो 21% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमेशा इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे, और आपका आंसर जो एसएससी है ना, ये इसी फॉर्मूले से इस टाइप को मानता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखो कैसे होगा, कह रहे एक व्यक्ति ₹480 में 2 घड़ियाँ खरीदता है, वह एक को 15% की हानि पर तो दूसरे को 19% के लाभ पर बेचता है। वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई है। दोनों घड़ियों की कीमत ज्ञात करनी है। ठीक है, दोनों घड़ियों की क्या क्या कीमत है। अ पर्सन बॉट 2 वॉच for ₹480. He sold one at a loss of 15% and other at a profit 19%, and he found that each watch was sold at the same price. तो कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, दोनों वॉचों का कितना होगा। तो कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ, अगर मैंने कहा कि खरीदने वाला जो कॉस्ट प्राइस है, अगर 100 रुपये है, कोई चीज़ मैंने 100 रुपये की खरीदी, तो उस पर कह रहा है कि 15% की हानि होती है, तो 100 का 15% निकालोगे तो ये तो 15। ठीक है, 15% 15 आ जाएगा, तो कितने का सेल करेगा 115 की सेल करेगा। करेगा नहीं, अरे लॉस हो रहा है ना भाई, लॉस हो रहा है तो 85 की सेल करेगा ना, लॉस हो रहा है। ठीक है, वही आगे बात करते हैं, तो कह रहे 90% का लाभ होता है। अगर 100 की खरीदी 90% का लाभ, यानी कि 90, तो ये इसको ऐड करोगे तो 1/9 की वो क्या करेगा सेल करेगा। ठीक है, क्या करेगा सेल। अच्छा, मैंने मान लिया कि पहली जो वॉच है उसका जो प्राइस है P1 मान लिया, और दूसरी वॉच का प्राइस मैंने मान लिया P2। क्या मान लिया P2। ठीक है, तो पहली वॉच का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, पहली वॉच का सेलिंग प्राइस 85/100 कितना हो जाएगा 85/100। अच्छा, दूसरी वॉच का कितना हो जाएगा 119। ठीक है, 119/100। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों सेलिंग प्राइस क्या है इक्वल है, दोनों सेलिंग प्राइस क्या है इक्वल है, तो दोनों मैंने इक्वल रख दिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ तक आ गया क्वेश्चन। ठीक है, दोनों सेलिंग प्राइस क्या होंगे इक्वल होंगे, तो 100 से 100 यहाँ कट जाएगा। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ P1/85 प्लस P2 इंटू 119। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, क्योंकि 100 से 100 हमने काट दिया है। तो अगर देखो 17 से काटते हैं तो 17 से 5 पे जाएगा 17 से। ठीक है, और 17 से ये जाएगा 7 पे। ठीक है, यानी कि तो P1/P2 की बात करूँ, अब P2 कहाँ से आ गया भाई, P2 यहाँ आएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रह गया 7 और नीचे चला जाएगा 5, यही तो होगा, यही हो जाएगा सॉल्व करके। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, पहली वॉच का 7 है और सेकंड वॉच का कितना है 5 है, और दोनों की बात करें तो दोनों का कितना है 12 है, कितना है 12 है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का 480 है, कितना है 480, 480, इसका 40 टाइम, उसका 40 टाइम। तो उसी प्रकार से पहली वॉच का निकालें तो पहली वॉच का 7 ना होके इसकी मल्टीप्लाई 40 से कितना हो जाएगा 280, और दूसरी की बात करें तो यहाँ ही निकाल दूँ, हाँ
देखो 7 ना हो के इसका 40 टाइम ये हो गया आपका 280, और ये 5 ना हो के इसका कितना टाइम 40 टाइम 200 रहा होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे आंसर। ठीक है, ये कितना आया, बस 7 की मल्टीप्लाई 40 से हो जाएगी 280, और दूसरा वाली वॉच का कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 40 2200। ठीक है, 200। तो कॉस्ट प्राइस आ चुके हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, फटाफट आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति रुपये 600 में 2 घड़ियाँ खरीदता है, वह एक को 14% की लाभ पर तथा दूसरी को 14% की हानि पर बेचता है, और वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई। तो दोनों घड़ियों की कीमत बतानी है कि ठीक है, उनका कॉस्ट प्राइस बताना है क्या होगा। ठीक है, तो फटाफट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ताकि ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखो, और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो करते कैसे हैं। कह रहे एक व्यक्ति रुपये 600 में 2 घड़ियाँ खरीदता है, वह एक को 14% के लाभ पर। मैंने कहा कि जो जैसे पहले बैक क्वेश्चन में क्या था कि अगर कॉस्ट प्राइस में मान लो 100 रुपये है, कितना है 100 है, और 100 का अब 14% निकालोगे तो 14 आएगा, तो 100 + 14 यानी कि ठीक है 114। तो देखो, अगर मैंने जो फर्स्ट वॉच है, फर्स्ट घड़ी है, उसका प्राइस P1 मान लिया और सेकंड का मान लिया P2, कितना मान लिया P2। ठीक है, और सेलिंग प्राइस की बात करूं कि कह रहा है 40% की लाभ पर बेचता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई 114। ठीक है 14% यानी कि 114/100, यही तो होगा जैसे बैक क्वेश्चन में क्या था। अच्छा, दूसरे की बात करें तो कह रहा है कि हानि पर बेचता है, भाई 14% की हानि हो गई तो डायरेक्ट 100 - 14 यानी कि 86/100। तो और क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके जो सेलिंग प्राइस ना प्रत्येक घड़ी का बराबर दाम पर बेची गई। सेलिंग प्राइस इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल कर दिया भाई। ठीक है, जो कट्टा बनता है काट दो, 100 से 100 कट रहा है, और 2 से बात करते हैं तो इसको, तो 2 5 जा और 2 7 जा। ठीक है, अब इसको काट लो 2 से, तो 2 4 जा 2 3 जा। तो अगर मैं यहाँ से P1 P2 की वैल्यू निकालूँ, P1/P2 प्राइस ऑफ फर्स्ट वॉच ना, तो और सेकंड वॉच, तो देखो 57 ये कितना आ जाएगा यानी 43, भाई P1/P2 नीचे आ जाएगा, तो 43/57 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से क्या पता लगा कि दोनों घड़ियों का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, दोनों को ऐड करोगे तो 100 है, कितना है 100, यानी कि फर्स्ट का दे रहा है 43 है और सेकंड का दे रहा है 57 और दोनों का दे रहा है 100। भाई क्वेश्चन में चलते हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई दोनों का 100 नहीं है, दोनों का 600 है, कितना है 600। तो ये 100 ना हो के इसका 600 हो जाएगा, यानी कि इसका 6 टाइम। तो उसी प्रकार से जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट का कितना हो जाएगा, फर्स्ट का 43 × 6, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 × 18, 8 आ गया, और फिर 6 की 4 होगा 24 और 1 25, तो ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट का वॉच का ये आ गया। सेकंड की बात करोगे तो 57 की मल्टीप्लाई करोगे, 57 मल्टीप्लाई किससे करोगे 6 से ही करोगे। ठीक, ये 42 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है, 3 4 2। तो फर्स्ट का ये आया है, सेकंड का ये आया कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट का कितना है 258 और सेकंड का आया 342। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप फटाफट सॉल्व कर लो और एक बार और रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस। और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार वीडियो को ना, लव यू ऑल।